आराम से सब सुनने बात करूंगा अभी नहीं बन गए थे यार बन गए थे पता है कि बात वो करेंगे वो परेशान अफरीदी को इस वक्त आप देख रहे हैं जो इस वक्त रिहाई का जिन्हें अहकाम जारी हो चुके हैं, रिहा हो चुके हैं। शहरियार अफरीदी इस वक्त अपने वकील शेर अफजल के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन मौजूद हैं, जहाँ पर आपको मनाज़र दिखा रहे हैं। पुलिस इस वक्त कह रही है कि चूँकि अभी रिटन ऑर्डर नहीं मिला, इस वजह से अभी उन्हें अब नहीं ले जा सकते, जबकि शेर अफजल इस वक्त कह रहे हैं कि उन्हें आज़ाद करने के जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं तो फिर किस तरह से आप उन्हें रोक सकते हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं नाज़रीन यहाँ पर गर्मा गर्मी यहाँ पर बहस जारी है। ये नाज़रीन शहरियार अफरीदी इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, जिन्हें रिहा करने के अहकाम जारी किए जा चुके हैं। शहरियार अफरीदी जिन्हें रिहा करने के अहकाम जारी किए जा चुके हैं। कानूनी टीम के हमरा नाज़रीन इस वक्त नीचे आ रहे हैं कोर्ट रूम से। शख्स शहरियार अफरीदी की सिक्योरिटी को ब्रीच करेगा या कोई उठा के ले जाएगा तो चीफ कमिश्नर और आईजी इसके जिम्मेदार। आज ही शानदाना गुलजार की भी केस की समाअत हुई और उनका भी यही अकाउंट था, यही स्टोरी थी जो हमने अदालत को आगाह किया। अदालत ने इन शराइत पे और इन अहकाम के तहत शानदाना गुलजार को भी रिलीज। सर ये बताइएगा शहरियार अफरीदी साहब को जैसे कि रिहा कर दिए गए तो सर अभी जो रिलीजिंग का जो पॉइंट है वो यहाँ से होगा या फिर दोबारा अडयाला जेल लेके जाएंगे या वहाँ से प्रॉपर चैनल जो है वो रोक दिया जाएगा। शहरियार अफरीदी की हथकड़ियाँ अदालत ने खुद ही उधर ही आईजी को हुक्म दिया कि अभी इसी वक्त उनकी रिहाई की जाती हैं और उनकी हथकड़ियाँ अदालत के अंदर ही खोल दी गई और यही कार्रवाई जो है रिलीज़ शानदाना गुलजार का भी हुआ। तो सर खान साहब के हवाले से हर दल अजीज है सर मोहतरम हमारे लिए उनके बारे में अपडेट दे दें, कोई आखिरी मुलाकात का कोई और किस हाथ में है, क्या मैसेज है पब्लिक के लिए। खान साहब के मैसेजेस पे पाबंदी है पूरे पाकिस्तान में, उसका नाम लेने पे पाबंदी है पूरे पाकिस्तान में, उनके वकील से उनकी मुलाकात पे पाबंदी है। और ये मैं बता रहा हूँ ना, उनको कानूनी हकूक़ लेने पे पाबंदी है। जो जेल जहाँ पे उनको रखना था अडियाला जेल, वहाँ रखने पे पाबंदी है। जो क्लास उनको इंटाइटल है उस पे पाबंदी है। उनके मालिक की उनसे मुलाकात पे पाबंदी है। उनके सियासी जो अकारिबीन हैं उनकी मुलाकात पे पाबंदी है। गरज आईन पाकिस्तान के तहत जितने बुनियादी हकूक़ चेयरमैन पीटीआई को हासिल हैं या पाकिस्तान के शहरियों को हासिल हैं, आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी ज्वाइन करने कोई पॉलिटिकल पार्टी के, पीटीआई का एजेंडा फिराने पे, आज़ादी आर्बिट्री अरेस्ट के अगेंस्ट, इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट, ये तमाम बुनियादी हकूक़ हैं जो पूरे पाकिस्तानियों को हासिल है आईन के तहत। लेकिन अमलन जो हैं ये सलब हो चुके हैं और ये सब आपके सामने हैं। 11 दिन हो गए चेयरमैन पीटीआई को जेल में नज़रबंद हुए, आज तक उनके किसी वकील को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। 2 दफ़ा अदालत आलिया इस्लामाबाद ने अहकामात भी जारी किए, मैं गया, मेरे कोलीग्स गए, वजह इसके हमारी मुलाकात कराते, कभी पर्चे करते हैं, कभी अगवा करने की कोशिश करते हैं। तो ये अमल अवामिल जारी हैं और हम
कानून का सहारा लेके अदालतों के पास आ जाते हैं। और अभी भी हमें उम्मीद है, आज जो बाबर सत्तार साहब ने जो फैसला किया है ये एक तारीखी फैसला है। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने फैसला किया था, साथ ही लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज अनवारुल हक पन्नू साहब ने फैसला किया था। ये 3 ऑनरेबल जज साहिबान को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने ऐसे फैसले सादिर करके पाकिस्तानियों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि अभी भी अदालतें रूल ऑफ लॉ पे बिलीव भी करती हैं और अदालतें बुनियादी हकूक़ को यकीनी बनाने के लिए फ़ैसले भी सादिर करती हैं। और ये इस्लामाबाद में रूल ऑफ लॉ के लिए आज का फ़ैसला जो है इस्लामाबाद के शहरियों के बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करने में, रूल ऑफ लॉ को वापस लोगों का फेथ और बिलीफ इस पे रिस्टोर करने में, और जो पुलिस की ज़्यादतियाँ हैं, घरों में घुसना, बग़ैर वारंट के लोगों को गिरफ़्तार करना, अब से बेजा में रखना, लोगों को मिसिंग पर्सन में तब्दील करना, इन चीज़ों पे जो हैं जब ये लोग देखेंगे कि इनको अब तवीन अदालत के नोटिस भी मिल रहे हैं, और सिर्फ तवीन अदालत का नोटिस नहीं है, अदालत ने जो आज हुक्मनामा लिखवाया है उसमें जो है ये अमल जो है इस्लामाबाद पुलिस का और DC इस्लामाबाद का, उसको कानून के साथ मजाक के मुतरादिफ करार दिया है। तो ये इसके बड़े संगीन नताइज इन अफसरान के लिए बरामद होंगे और हम अदालत की मुआविनत करेंगे। मैं बज़ाते खुद अदालत की मुआविनत करूँगा कि इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाएँ जिन्होंने IG का यूनिफॉर्म पहन के और जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कुर्सी पे बैठ के कानून के साथ खिलवाड़ किया है, बुनियादी हकूक़ की ऐसी पामाली की है कि जिसकी नज़ीर पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती है। ये लोग जो हैं कानून का लिबादा ओढ़ के और इस्लामाबाद में इन्होंने पुलिस ने डकैतियाँ भी की हैं, लोगों के सेफ काटे हैं, जो अवामिल इन्होंने इस्लामाबाद के शहरियों के साथ की हैं। आज अदालत को मैंने बताया इस्लामाबाद को उन्होंने चुना है हकूक़ की पामाली के लिए, और बुनियादी वजह ये है कि ये लोग फैसिलिटेट करते हैं और यही लोग उनको काम करते हैं। ये कहिएगा कि इलेक्शंस की आमद है, केयर टेकर हुकूमत आ चुकी है, लेकिन PTI के मुताबिक रहनुमा इस वक्त भी गायब हैं, नज़र नहीं आ रहे। कैंपेन कैसे करेंगे, कहाँ गायब है, कहाँ छुपे हुए, क्यों सामने नहीं आ रहे? बात ये है कि PTI एक कानूनी जंग लड़ रही है और चेयरमैन PTI के अहकामात के तहत हम उनकी लीगल टीम हर एक ज़्यादती के हवाले से अदालतों के पास आके रजू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 14 अगस्त में झंडे पब्लिक में ले जाने की इजाज़त नहीं दी, सिर्फ झंडे लेकर फिरने पर सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान में FIR हुई हैं। अभी भी हमारे वर्कर्स पाबंद सलासल हैं। जहाँ जिस मुल्क के शहरियों को आज़ादी के मौके पर अपनी पसंद की पार्टी का झंडा पिराने की आज़ादी न हो, वहाँ सही मानों में आज़ादी का जश्न मनाना एक मजाक लगता है। हमने इस मुल्क में पाकिस्तान के अवाम ने मिल के कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करनी है, और जिसके लिए अवाम ने भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी कुर्बानियाँ देनी हैं। चेयरमैन PTI पाबंद सलासल हैं। ये उन्हीं की ख्वाहिश थी कि अगर वो गिरफ़्तार होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कानून को हाथ में न लें, बाहर न निकलें। लीडर्स को उन्होंने कहा था इलेक्शन आ रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द ही चेयरमैन PTI के अहकामात के तहत जो भी फैसला होगा वो अवाम के साथ हम शेयर करेंगे। इमरान खान साहब की दोबारा जो सज़ा हुई है वो समात के लिए मुकर्रर होगी है। इमरान खान साहब आपको जल्द रिहा होते दिखाई दे रहे हैं, या ये उनकी गिरफ्तारी उनकी जो हिरासत में वो माजी का हिस्सा बन जाएगी? चेयरमैन PTI की अगर तोशाखाना केस में रिहाई होती भी है तो इन्होंने प्लान B के तहत उनको नेप केसेस में और दीगर उन केसेस में गिरफ़्तार करना है जिन केसेस में उनकी ज़मानत खारिज हुई है। तो लिहाजा जल्द गिरफ़्तारी के हवाले से मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जिन केसेस में उनकी गिरफ़्तारी मतलूब है उनमें उनकी ज़मानत करा।